नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे रोज कमाने खाने वाले मजदूर और गरीब तबका एक वक्त का भोजन जुटाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जिनकी चिंता करते हुए राज्य सरकार ने सभी वैसे लोगों की पहचान कर अनाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन क्या वाकई जरूरतमंद को राशन मिल रहा है या फिर हो रही है कोई और परेशानी? आपके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे लॉकडाउन में राशन का सच। तो कई जगहों पर गरीबों के बीच राशन की समस्याएं बढ़ी हैं। सरकार ने राशन लगातार कहा है कि इन गरीबों को मिलना चाहिए, तो वहीं कोटा से अधिकांश लोगों को ये भी नहीं मिला है। रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 37 मौसीबाड़ी से देखिए ये खास रिपोर्ट। यह रांची के जगन्नाथपुर की मौसीबाड़ी का इलाका है। यह वार्ड नंबर 37 में आता है। यहाँ लगभग 150 घर है। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन होने से रोजी रोजगार ठप है। इस गरीब बस्ती में बहुतों के पास राशन कार्ड नहीं है। इनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कोई खिलाता है तो भर जाता है, नहीं तो ऐसे ही दिन कट रहा है। क्या राशन मिला है? नहीं मिला है। क्यों अप्लाई नहीं किया? कार्ड नहीं है? कार्ड अप्लाई किए थे पर राशन नहीं मिला है। कार्ड बनबे नहीं किया। अभी जो बंदी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कैसे पेट भराता है? उसमें जहाँ जहाँ खिचड़ी सब मिलता है वहाँ जा जा के पेट भरा भरा के घर आते हैं। मेरा पति नहीं है, स्वर्गवास है। अच्छा, वही खिचड़ी सब मिलता है, उसी सबसे बच्चा को देख रहे हैं। विपदा की घड़ी में राज्य सरकार सभी को राशन देने की घोषणा की है। कुछ घरों को राशन 1 माह का मिला है। जिनके घर 5 लोग रहते हैं उन्हें 25 किलो राशन मिलना चाहिए, पर राशन दुकानों ने इन्हें 20 किलो ही चावल दिया है। गरीब इस धांधली के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। 20 केजी दिया वो कितना? मिलना था 25 केजी, तो 20 केजी दिया। हम तो बोले कि हमको 25 केजी दीजिए, अभी अथी ये आया है तो हम लोग कैसे खाएंगे, ना काम ना धाम नहीं है तो दीजिए। तो नहीं देंगे हम। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर राशन कार्ड नहीं भी जिनका बना है उन्हें भी राशन देने की योजना है, नीति है। तो सरकार यहाँ पर ये व्यवस्था करे और घरों पर अगर राशन पहुँचाए तभी सभी को अनाज मिल पाएगा और सही मात्रा में मिल पाएगा। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो जब सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि जिनके पास राशन कार्ड है और जिनके पास नहीं है उन्हें भी लॉकडाउन में राशन मुहैया कराना होगा, उसके बावजूद राशन डीलरों की आखिर इतनी मनमानी क्यों? उस पर हम लगातार अपनी खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे साथ रांची से कॉलर जुड़ चुके हैं योगेंद्र, उनसे बात करते हैं। योगेंद्र, क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी नमस्कार मैम, पहले तो हमारा आप सभी को धन्यवाद। न्यूज़ 11 के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं को और प्रशासन को एवं जो भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मी या जो भी लगे हुए हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। एवं आप मतलब यहाँ पर अभी जो सुन रहे हैं हमारी आवाज को, जनता, उनसे मेरा एक निवेदन भी है कि जितने भी कोरोना वॉरियर इस समय लगे हुए हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, उनका हम सम्मान करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात है जो पीडीएस, हेलो जी बताइए, अपनी बात रखिए। राशन जो आप यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, ये सही बात है कि राशन मात्रा में कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर कम मिल रहा है, कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। इसमें पीडीएस दुकानदार एकदम बहुत धांधली कर रहे हैं। धांधली तो कर रहे हैं राशन दुकान, लेकिन क्या है ऐसे में इसकी शिकायत आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? जी, राशन दुकानों को किया जा रहा है शिकायत। कई जगह तो शिकायत हो रही है, आपके माध्यम से भी हम देख रहे हैं। न्यूज़ 11 भी लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू की दे रहे हैं, आप लोग भी इस पर एक्टिव हैं। लेकिन सरकार से भी हमारा आग्रह है कि कृपया सभी जगह पर
सभी जगह पर अगर संभव हो जितनी भी पीडीएस की दुकानें हैं वहां पर प्रशासन का एक एक व्यक्ति बैठाया जाए, कोई पदाधिकारी स्तर का व्यक्ति बैठाएं, जिससे कि जो पीडीएस दुकानदार जो धांधली कर रहे हैं इससे बचा जा सके और आम जनता को जो राशन मिलना है उसको पहुंच सके, जो गरीब वर्ग को मिल रहा है राशन वो पहुंच सके उन पर, उनके पास। चलिए योगेंद्र, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कॉलर हमारे साथ रांची से योगेंद्र जुड़े थे। ये बात जो है हम खुद देख रहे हैं कि कॉलर जो है हमारे प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें राशन की दुकानों पर, पीडीएस दुकानों पर उन्हें बेहद ज्यादा परेशानी आ रही है। तो डीलरों की जो मनमानी है वो लगातार सामने आई है, जबकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ऐसे में खुद सरकार जो है वो आगे आकर कई जगहों पर किचन की व्यवस्था उन्होंने कराया है, चाहे वो दीदी किचन हो, चाहे वो मुख्यमंत्री किचन योजना, उसके तहत गरीबों को जब खाना खिलाया जा रहा है इस लॉकडाउन में, तो आखिर यहाँ पर जो डीलर्स हैं वो आखिर क्यों मनमानी करें, उनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई है, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। कई जगहों पर जो लोगों को सही राशन नहीं मिल पा रही है, जो उनकी हकमारी है, वो लगातार ऐसी खबरें जो है, ऐसी शिकायत है हमें मिल रही है। रांची से भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अजय, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए क्या शिकायत है आपकी? दुकान को हम हमारे वार्ड में 33 वार्ड नंबर में हम रहते हैं जी। तो यहाँ जो भी राशन का दुकान है ना, गरीब को सही चीज उन लोग देता भी नहीं है और 1 रुपया के जगह पर 2 रुपया लेता है और तौल में भी कम देता है। अगर वो मार्च महीना का राशन लिया है और फरवरी का नहीं लिया है तो फरवरी मार्च दोनों का चढ़ा दे रहा है। तो हमारा आग्रह है आपके माध्यम से कि जो भी डीलर है वहाँ एक प्रशासन का आदमी बैठा है या कोई जेन्युइन आदमी जो सही गरीब को दे पाए। बहुत लूट भसोट है, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं और गरीब को अनाज नहीं मिल पा रहा है जी। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है और अगर शिकायत की है तो क्या आप लोगों को रिस्पांस मिला उधर से? देखिए मैम, क्या बोलता है उन लोग ना कि हमको ऊपर से ही कम मिलता है तो हम लोग कहाँ से आपको देंगे। तो इस शिकायत के बाद कोई पहल नहीं की गई? चाहे वहाँ के वार्ड पार्षद भी है, उन्हें भी अगर बोला जाए तो वो भी इस शिकायत का हल कर सकते हैं। उन तक आप लोगों ने शिकायत नहीं पहुँचाई? सुनता है मैम, कोई नहीं सुनने वाला है। एक्चुअली अभी जो राशन देने का परमिशन है किसी को सही नहीं मिल रहा है। आप जाइए 10 आदमी को। लेकिन अजय, जिस तरह की आप बता रहे हैं अपने वार्ड में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, सरकार ने ऐसे में इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 181। आप उस पे भी नंबर पर डायल करके अपनी शिकायत बता सकते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो तमाम ऐसे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कई इलाकों में जो पीडीएस के जो डीलर्स हैं वो बेहद मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस दौरान कोई भी भूखा नहीं रहेगा, चाहे जिसके पास राशन कार्ड हो या ना हो। लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। सिर्फ ये सिर्फ ऐसी खबरें रांची से नहीं आ रही हैं, बल्कि पूरे झारखंड के तमाम ऐसे जिले हैं जहां से ये शिकायतें हमें मिल रही है। और हमारे इस कार्यक्रम को दिखाने का मकसद भी यही है कि अगर कहीं पे भी इस तरह की मनमानी हो रही है, डीलर्स कर रहे हैं, तो आप तुरंत इसकी शिकायत करें, क्योंकि किसी भी गरीब के हकमारी का हक उन्हें बिल्कुल नहीं है। तो लगातार सरकार ने भी कह दिया है कि डीलर्स की पहचान करें। अगर डीलर्स इस तरह की मनमानी कर रहे हैं तो शिकायत करें, क्योंकि जिस तरह से गरीबों को जो राशन उन्हें देना चाहिए, जिस हिसाब से, उस हिसाब से अगर राशन नहीं मिल रहा है तो ये एक उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कई जगहों से ऐसी शिकायत आई भी है, जिस पर हमने भी प्रमुखता से खबर दिखाया है और उस पर एक्शन भी हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से भी एक दर्शक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। क्या बताना चाह रहे हैं आप? बताइए क्या शिकायत है आपकी? नमस्ते मैडम, मैं महाराष्ट्र से दादा उबाली बात कर रहा हूँ। जी बताइए। तो मेरी ऐसी समस्या है कि महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को अच्छी तरह का और टाइम पे राशन नहीं मिलता है। वो कितनी भी बार उन राशन दुकानदारों को बताए ना हमें टाइम पे राशन चाहिए, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। तो मेरी केंद्र सरकार से ये अपील है कि अच्छी तरह से उनको सब सामान मिलना चाहिए।
बिल्कुल देना चाहिए और ऐसे में सरकार लगातार कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन ये बात है कि डीलर्स जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम ऐसे दर्शक है जो दर्शक है वो अपनी शिकायत लेकर बार बार हमें बता रहे हैं कि कई जगहों पर डीलर जो है वो अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर ये शिकायत मिल रही है, लेकिन उनकी परेशानियों को नहीं सुना जा रहा है। तो हमारे कार्यक्रम, ये खास कार्यक्रम दिखाने का मकसद सिर्फ यही है न्यूज़ 11 भारत पर कि जो भी इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं वो इस बात की गंभीरता को समझे और इस तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि गरीबों के पेट से जो निवाला है छीनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस दौर से पूरा देश गुजर रहा है, जिस मुसीबत से गुजर रहा है, ऐसे में कई ऐसे सामाजिक संस्था हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज सेवी हैं जो खुद निकलकर अपने घरों से अनाज ला लाकर लोगों को खिला रहे हैं। फिर वैसे डीलर्स क्यों लोगों को मजबूर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिन्हें खुद सरकार राशन देती है ताकि वो गरीबों तक पहुंचाए। अगर गरीबों की मनमानी की जा रही है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने, यहाँ के हेमंत सोरेन सीएम ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि जिसके पास राशन कार्ड है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी इस दौरान अनाज मुहैया कराना होगा। और दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, अहमद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अहमद, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। मैडम जी, हम लोग यहाँ 500 के करीब फंसे हुए हैं। बसंत कुंज में रंगपुरी पहाड़ी एक जगह है जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं, पहले एक बार ये बताइए। आप बता तो रहे हैं 500 लोग वहाँ दिल्ली में फंसे हैं, लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं गांडे प्रखंड के जामजोरी के रहने वाले हूँ जी। तो क्या सुविधाएं आपको वहाँ नहीं मिल पा रही हैं? कब से आप वहाँ पर फंसे हुए हैं? क्या चीजें जो आपको चाहिए वहाँ पर आपको मुहैया नहीं हो पाई? 1 महीना से हम लोग हैं मैडम, हम लोग को कोई सुविधा नहीं, कोई 1 रुपया का राशन नहीं मिला है, ना कोई सरकार कुछ दे रहा है। तो हम लोग को ऐसा कीजिए, थोड़ा गांव भेजवा दीजिए, मतलब सरकार से बोलिए जो हम लोग गांव जाना चाहते हैं। लेकिन हालांकि हम आपको एक बात बता दें कि लगातार जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। अगर आप लोग वहां फंसे हुए हैं, और कोशिश भी होगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जरूर आप तक जो आप तक सहायता पहुंचाया जाए। लेकिन एक सलाह और हम देंगे कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 195, आप उस पर भी डायल करके आप सहायता मांग सकते हैं। और एक सहायता राशि ऐप भी है, सहायता ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और अगर कोई दिक्कत है तो आप इस ऐप के माध्यम से सीधा झारखंड सरकार को बता सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्या क्या चीजें आपको मुहैया वहां पर नहीं हो पा रही है। हमसे बात करने के लिए अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से एक हमारे दर्शक अहमद जुड़े हुए थे जो यही झारखंड के गांडे जिले के रहने वाले। उनका कहना है कि 50 की संख्या में इस लॉकडाउन में वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, ना उनके पास राशन है, ना खाने के लिए खाना है। ऐसे में लगातार हमारी यही अपील है और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बार बार उनसे यही कहेंगे, झारखंड सरकार ने सहायता ऐप लॉन्च किया है। आप अपने फोन पर कोशिश कीजिए कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लें और इससे जो भी आपको दिक्कतें आ रही है इस ऐप के माध्यम से सरकार को बताएं, ताकि सरकार को पता चल सके कि आप कहां पर हैं और क्या चीजें आपको नहीं मिल पा रही है, क्या सुविधाएं चाहिए, जिससे सरकार तुरंत आपको ये चीजें वहां से संबंधित अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर आप तक सहायता पहुंचा सके। और रांची से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मिराज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या दिक्कत हो गई है आपको, एक बार बताइए। मैडम, मेरा राशन कार्ड बना हुआ नहीं है जी, तो क्या हमको भी राशन मिलेगा? लेकिन अनाज तो आपको मिलेगा ही, लेकिन सरकार ने तो साफ तौर पर कहा ही है कि जिसके पास राशन कार्ड है उन्हें भी मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड है उन नहीं है उन्हें भी मिलेगा। लेकिन इस बात की जानकारी आपने किसी को दी है, शिकायत की है? कब से आपको अनाज नहीं मिल रहा है? ये राशन कार्ड हम लोग का बना हुआ था बहुत पहले, करीब 2-3 साल पहले। तो राशन कार्ड फिर से बन रहा था, उस वक्त से मिला नहीं हम लोग को, बनने गया तो वापस नहीं मिल पाया फिर। तो आपने वहां पर जो संबंधित वार्ड पार्षद थे उनको नहीं बताया? क्योंकि अनाज तो अभी बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, जो चीजें आपको चाहिए उस ढंग से आपको मिल नहीं पाएंगी, तो उसकी शिकायत तो की होगी ना आपने? तो वो पार्षद से मिलना होगा मैडम।
हाँ, वहां के जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, उनके पास मिलिए और उनसे अपनी समस्या जो भी है उनको बताइए, ताकि वो आपकी समस्याओं को जानेंगे, तभी वो आपको किसी भी तरह से हेल्प कर पाएंगे। और जो राशन है वो 10 किलो आपको जरूर मिलेगा अनाज। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिराज आलम, रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना था कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है और इस अभाव में, राशन कार्ड के अभाव में उन तक राशन नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि हर किसी को राशन मिलना इस दौरान बेहद ज्यादा जरूरी है। किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, कोई हकमारी नहीं कर सकता है किसी के भी हक का। और ऐसे में कई ऐसे शिकायत खुद न्यूज़ 11 भारत के पास आए हैं झारखंड के अलग अलग जिलों से, जहां पर डीलरों ने अपनी मनमानी की है, सख्त रवैया अपनाया है। और कई जगहों पर आलम तो ये भी है कि गरीब तबके के लोगों के पास राशन कार्ड होते हुए भी वहां पर कम से कम अनाज उन्हें मुहैया कराया जा रहा है और लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा अनाज के दाम जोड़ दिए जा रहे हैं। और कोडरमा से बलराम हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। बलराम, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। मैडम, कहना यही चाह रहे हैं कि देखिए, मेरा पास राशन कार्ड है नहीं जी। जो अनाज मिल रहा है हम लोग का, जो वार्ड पार्षद को दे रहे हैं, तो गए थे उनके पास हम, तो बोला कि जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ आपके पास तो आइए, नहीं तो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ तो नहीं मिलेगा। तो बताइए क्या करें, हम लोग 10 को 12 परिवार हैं, कहाँ जाए, गरीब आदमी हम लोग हैं। तो आपने इस बारे में उपायुक्त से बात की, क्योंकि आप जैसे कई लोग हैं बलराम जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। आप अगर डीलर्स नहीं सुन रहे हैं, पार्षद नहीं सुन रहे हैं, तो उपायुक्त हैं, आप उपायुक्त से इसकी शिकायत कीजिए। तो उपायुक्त किससे बात करें, डीसी साहब से बात करें, किससे जी, बात आप करें? डीसी से बात कीजिए और अपनी समस्या को एक बार उनको बताइए, तभी कोई समाधान निकल पाएगा। फिलहाल हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ऐसे कई दर्शक हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम को, इस खास कार्यक्रम को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि जो सच्चाई है लॉकडाउन में राशन का, जो सच है वो निकल कर सामने आए। क्योंकि कई पीडीएस दुकानों में जो डीलर्स है वो अपनी बेहद मनमानी करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है इस लॉकडाउन में, जो बेहद ज्यादा गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं जहां पर वैसे गरीब लोगों को राशन, कम से कम राशन दिया जा रहा है। तो लगातार हम लॉकडाउन के में राशन के सच से आपसे मुखातिब करा रहे हैं और कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, दिखाएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सच है तो दिखेगा। सच है तो दिखेगा। तो लगातार हम आपके मन की बात को जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में किस तरह से शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें राशन प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है। जिस तरह से उन्हें मिलना चाहिए, जिस हिसाब से, वैसे राशन नहीं मिल पा रही हैं। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं फोन पे, उनसे बात कर लेते हैं। रांची से हमारे साथ हिंद पीढ़ी के परवेज हमारे साथ जुड़े हुए। परवेज, क्या शिकायत है आपकी, क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? मैं अप्लाई किया हूँ मैम, मेरे पास उसका कागज है, ऑनलाइन किए थे, लेकिन राशन कार्ड नहीं मिला। मेरे मोहल्ले में राशन बटा, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। बोला जो अप्लाई किया उसको बाद में मिला। मोहल्ले में राशन बटी लेकिन आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? इसकी शिकायत आपने की, किससे की है शिकायत? जो बांट रहा था उनको बोले थे कि हमारा अप्लाई किया हुआ है, ये मेरा पास कागज है। तो आपने वार्ड पार्षद से बात नहीं की? क्योंकि ये तो जिम्मेदारी उस इलाके के वार्ड पार्षद को ही दिया गया है। कुछ तो कहा होगा उन्होंने, अगर आपको इस तरह की समस्या हुई है तो। बोला दोबारा आएंगे हम लोग, तो आप लोग को देंगे, जिसका अप्लाई किया हुआ है उन लोग को देंगे। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर भी, आप उस पे भी आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। परवेज, हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम ऐसे दर्शक हैं जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि वाकई में उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें आप सबका सहयोग करें, सबको खाना खिलाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई जगहों पर लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, जिसके पास राशन कार्ड है या नहीं है और जो ऑनलाइन आवेदन भी कर रहे हैं उनको राशन देना अनिवार्य है, नहीं तो ऐसी मनमानी पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी कई जगहों से ये शिकायत आ रही है जहां पे डीलर्स अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं।
और कतरास से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष। सुभाष, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत हुई? मैडम मेरा ये कहना है जी बताइए। ये 3 तारीख को क्या लॉकडाउन खत्म हो जाए मैडम? सर उम्मीद तो यही कहते हैं, लेकिन अब ये हमारा निर्णय नहीं है। ये जब प्रधानमंत्री खुद एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब करेंगे तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि लॉकडाउन खत्म कब होगा इसे हम नहीं कह सकते, लेकिन आप लॉकडाउन का पालन जरूर करिए और सोशल डिस्टेंस का जरूर आप मेंटेन कीजिए तो बेहतर होगा। चलिए सुभाष, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कई लोगों के बीच ऐसी कश्मकश है, परेशानियां हैं लॉकडाउन के दौरान। आप देख सकते हैं दर्शक कितने ज्यादा पैनिक हैं। जाहिर सी बात है, गरीब लोग हैं जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, या फिर वैसे लोग जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है वहां तक उनके घरों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बार बार न्यूज़ 11 भारत की भी ये गुजारिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप जो भी इलाके के वार्ड पार्षद हैं कृपया उन सभी का सहयोग करें। अगर राशन एक बारी में नहीं दे पाए हैं तो दूसरी बारी में जरूर उन तक राशन पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे दौर में जाहिर सी बात है हर जगह लोग नहीं जा सकते हैं, निकल कर नहीं राशन खरीद सकते हैं। लेकिन जिससे जिम्मेदारी गई है उन जिम्मेदारानों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने दायित्व को समझना होगा और उन तक राशन पहुंचाने का काम अगर वो ईमानदारी से करे तो बहुत बेहतर होगा। लगातार हमारी यही अपील है। और मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आलम। आलम, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। आलम जी, साज कुमार पटेल बोल रहा हूँ। जी बताइए, अपनी बात बताइए। सर मैडम, मैं सफेद कार्ड वाली हूँ, मैं राशन लेने जाता हूँ, मना करते हैं, देते हैं नहीं। तो इसकी शिकायत करी है आपने? हाँ मैडम, यहाँ जाते हैं तो देते नहीं है। कितनी बार इस तरह की चीजें आपके साथ हो गई हैं आलम? अगर बहुत बार ऐसा हुआ है तो आपको वहां के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनको बताना चाहिए। जी। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, आपको या फिर आपके साथ वाले जो भी लोग हैं आपके मोहल्ले में, इलाके में, कॉलोनी में, तो हमें यही मैं भी आपसे कहूंगी कि आप वहां के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद है, उनको ये बातें बताइए। अगर जब तक समस्या नहीं बताइएगा तब तक उसका हल नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप अपनी शिकायत जो परेशानी आ रही है वो सारे लोगों को बताएं, ताकि वहां पर जाकर लोग अपनी समस्या को वार्ड पार्षद के सामने रखें। और आप भी रखिए, शायद इससे आपको मदद जरूर मिलेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलम जी। तो लगातार ऐसे दर्शक जो हैं सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि तमाम अलग अलग राज्यों से भी हमारे पास फोन आ रहे हैं। अब आप समझिए इसकी हकीकत क्या है। वाकई में लोग, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। सिर्फ 1 और 2 जिले की बात नहीं है, ये एक राज्य तक सीमित नहीं है यह समस्या। कई राज्यों में यही समस्या आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान जो राशन मिलने चाहिए वहां पर डीलर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि मनमानी करने का वक्त नहीं है, इसका मतलब ये कि उनकी मानवता मर गई है। ऐसे डीलर्स को अपनी दायित्वों का पालन करते हुए गरीबों तक राशन पहुंचाना चाहिए। और आप देख सकते हैं आपके मन की बात हमारे इस खास कार्यक्रम में कितने सारे दर्शक जुड़ रहे हैं और जो इस परेशानी से 2-4 जिन्हें होना पड़ रहा है वो हमसे शेयर कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जिन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई है, इन अधिकारियों को, ये डीलर्स को, कृपया इसकी गंभीरता को समझिए और इस तरह की मनमानी नहीं कीजिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, इन्हें भी 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, इन्हें भी भूख लगता है। और जाहिर सी बात है इनका जो हक है उन्हें दीजिए आप। उन्हें जो 10 किलो राशन मिलना है उसे वंचित ना करें तो बेहतर होगा। कई लोग हैं जो बाहर भी फंसे हुए हैं, उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। और लगातार हम यही कह रहे हैं कि झारखंड सरकार ने सहायता ऐप लॉन्च किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आप बाहर फंसे हैं और आप तक कुछ भी नहीं सहायता मिल पा रही है, खाने की कमी हो रही है, राशन नहीं है, तो आप सहायता ऐप पे अपनी समस्या बताएं। सरकार आपसे सीधे कोऑर्डिनेट करेगी, क्योंकि आपकी मदद के लिए सरकार को भी पता होना चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए, आप कहाँ पर फंसे हैं, आपको क्या दिक्कतें हो रही है, तभी सरकार भी आपको मदद कर पाएगी। तो इस सहायता ऐप का आप जरूर उपयोग करें और उसका लाभ लें, ताकि सरकार को सीधे तौर पर पता चल सके कि आप कहाँ फंसे हैं और क्या दिक्कतें हो रही हैं। और बोकारो से एक दर्शक अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अरविंद, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैडम ऐसा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सफेद कार्ड वाले हैं क्या उनको राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर किसी को राशन मिलेगा अरविंद जी, आपको भी मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसकी शिकायत आप कीजिए।
आपको मैडम, राशन अभी मिल रहा है प्रॉपर में या नहीं मिल पा रहा है? नहीं नहीं मैडम, हम लोग को केवल बताया गया कि आपके नाम से तेल आया हुआ है, राशन आपको नहीं मिलेगा। किसने आपको ये बात बोली? डीलर ने बोली है, तो इसकी शिकायत कीजिए आप। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राशन अभी तक हम लोग को कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। सफेद कार्ड वाले को मतलब कोई फायदा नहीं मिलेगा। अरविंद जी, हर किसी को, अभी हमने कहा कि हर किसी को, अभी जिसे भी जरूरत है वो हर किसी को राशन मिलेगी। जिसे भी जरूरत है, जो भी जरूरतमंद है, उन्हें राशन मिलना अनिवार्य है। अच्छा अच्छा, तो मैडम फिर इसका कब तक का ये मिलेगा मैडम? लॉकडाउन के दौरान अगर आप कोई भी है जिसे नहीं मिल पा रहा है राशन, तो उन्हें सबको राशन मिलेगा। अगर शिकायत ऐसी आ रही है, अगर डीलर्स ऐसा बोल रहे हैं, तो अरविंद जी आप शिकायत कीजिए वहां के वार्ड पार्षद से, और वहां पर भी वार्ड पार्षद भी नहीं सुनते हैं तो उपायुक्त को अपनी शिकायत जरूर बताइए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। अरविंद, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ऐसे कई दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कई जगहों पर राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लोग भूखे रह जा रहे हैं। तो क्या आप तक राशन पहुंच पा रहा है या फिर नहीं? ऐसी कई शिकायतें आ रही है राशन को लेकर। कहां कहां लोग कितने परेशानी झेल रहे हैं, आपके मन की बात से लगातार ऐसे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, ये कार्यक्रम दिखाने का हमारा मकसद यही है कि लॉकडाउन में राशन का सच आखिर क्या है। सच यही है कि डीलर्स मनमानी कर रहे हैं। सच यही है कि उन लोगों की, गरीब लोगों की हकमारी हो रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लगातार हमने एक तस्वीर भी दिखाई थी, झारखंड के कई जिलों की, एक गांव की भी तस्वीर हम आपने दिखाए थे, जहां पर कई ऐसे परिवार हैं जहां पर उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। एक डीलर्स लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं, और एक या दो लोगों की कहानी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ वेस्ट बंगाल से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। हेलो जी, बताइए, अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं चिरकुंडा नीचे बाजार के बारे में बताना चाहता हूँ जी, कि वहाँ पर साउथ से, खास कर तमिलनाडु से पुरानी साड़ियाँ आती है, जिसे धोकर फिर बेचा जाता है बाजार में। तो इससे हमें जहाँ तक लगता है कि कोरोना फैलने का बहुत चांसेस है, कि ये सब यूज साड़ी है। तो इस पर विचार किया जाए, चूंकि वहाँ के जो भी पार्षद है, पार्षद मतलब करने से काउंसलर, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैटर, तो इसको थोड़ा देखा जाए प्लीज। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये वेस्ट बंगाल से एक दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, और इससे आप इसकी संजीदगी को समझ सकते हैं कि कई जगहों पर जो लोग हैं वो, उन्हें बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है, राशन नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, खाने की किल्लत कई लोगों के सामने आ रही है, साफ तौर पर गरीब लोगों के पास आ रही है। तो लगातार कई पीडीएस मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जो कि नहीं करना है। झारखंड सरकार का लगातार ऐलान हो चुका है, झारखंड सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि लॉकडाउन में कोई भी भूखा नहीं रहेगा राज्यों में, और सरकार लगातार अपने सूचना तंत्र हो या फिर जो भी सिस्टम हो, उसके तहत लोगों को चिन्हित कर रही है, जानना चाह रही है, और हर किसी तक राशन पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन कई जगहों पर जो डीलर्स हैं वो अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात हम ये कार्यक्रम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जैसी सरकार के नजर में ऐसे डीलर्स पकड़े गए अपनी मनमानी करते हुए, उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। और पतरातू से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्दुल, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अब्दुल, बताइए। जी अब्दुल, बताइए, अगर हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, तो अपनी बात रखिए। हम कहना चाह रहे हैं ना। जी जी, बताइए। राशन हमको अभी तक नहीं मिला, राशन अभी हमको नहीं मिला अभी तक। जी, कब से नहीं मिल रहा है राशन आपको? हम जयनगर, अब्दुल हमीद बोल रहे हैं, जयनगर। जी, तो आप अब्दुल हमीद जी शिकायत कीजिए, वहाँ के स्थानीय जो आपके वार्ड पार्षद है उनसे बात कीजिए, उनसे शिकायत कीजिए, और आपको राशन जरूर मिल जाएगा। और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि तमाम ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी ये शिकायत है कि उन्हें पीडीएस पर राशन नहीं मिल रहे हैं, और जो राशन उनको मिलना चाहिए उससे कम में राशन मिल रहे हैं।
तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन मिलेगा और जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उन्हें भी राशन मिलेगा। यानी कि मकसद साफ है सरकार का कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको राशन मिलना है, राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और ऐसे मनमानी जो लोग कर रहे हैं उनको अब चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि उन पर सख्त कार्रवाई अब सरकार करेगी। और इस तरह की शिकायत जिस तरह से हमारे पास एक के बाद आ रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में आखिर वाकई में राशन का सच क्या है। वो सच हमने आपके सामने ला दिया है। तो क्या इसमें लगातार बिचौलिए जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। धनबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए अपनी बात। हम अपना बात बता रहे हैं मैडम जी, बताइए। हम लोग है 5 मेंबर खाने वाले जी, और 5 किलो करके हम लोग को चावल मिलता है। इस लॉकडाउन में बड़ी दिक्कत हो गया हम लोग को। दिक्कत हो गई है, लेकिन इसकी शिकायत आपने की है? और हम लोग को चावल मिल रहा है 5 किलो करके। और हम लोग कम से कम 4-5 फैमिली ऐसे है जो हम लोग को एक ही आदमी का नाम है जी। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शिकायत है ये मैडम, यही शिकायत है हम लोग का जी। और कम से कम हम लोग परिवार में है कम से कम 10 आदमी, 12 आदमी, 8 आदमी। बीपी बावरी जी, आपने अपनी बात रखी हमारे इस कार्यक्रम में, अपनी मन की बात आपने कही है। जाहिर सी बात है कि आपकी जो शिकायत है वो सरकार के कानों तक पहुंच गई है, डीलर्स के कानों तक पहुंच गई है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी वो परेशानी जो है वो जरूर उसका समाधान निकलेगा। और हमारा मकसद भी यही है कार्यक्रम का कि आपकी जो भी परेशानी है उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे कई जो दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, और भी कई शिकायतें हमारे पास आ रही इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार आपके मन की बात में हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान लॉकडाउन में राशन का किस सच जो है वो आपके सामने हमने लाया है। कई ऐसे दर्शक जुड़ रहे हैं जिनकी शिकायत है कि उन्हें लगातार डीलर्स जो है परेशान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देवघर से, मुकेश। क्या मुकेश कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैम, मुझे ये जानकारी करना है कि हमारे डीलर के पास राशन कब पहुंचता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। आपको राशन मिली है या नहीं अभी तक? मिली है, 55 केजी करके 10 केजी करके देने का है ना। तो इसकी शिकायत करी है आपने किसी से? नहीं, वो बोले कि अभी तक हमारा वो सरप्लस राशन नहीं आया, तो उनका तो हम गलती नहीं देंगे डीलर के। अगर राशन अभी नहीं आया है तो फिर आ जाएगा, तब आपको मिलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बार बार दौड़ाया जा रहा है तो हेल्पलाइन नंबर भी है, सरकार ने जारी किया है। आप इसकी शिकायत उपायुक्त से कर सकते हैं मुकेश, आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा। हम भी चाहते हैं कि आपकी जो शिकायत है वो अब सरकार के कानों तक पहुंचे, डीलर्स तक पहुंचे, ताकि उन पर कार्रवाई हो और आप तक जो आपकी हक है वो आपको मिल जाए। मुकेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हेल्पलाइन नंबर तो 181 और 1950 ये हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अगर आपको शिकायत किसी तरह की हो रही है, आपको राशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें। जाहिर सी बात है कि आपकी शिकायतों को सुनी जाएगी। अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो गांव के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इसका जिम्मा दिया गया है कि वो हर ज़रूरतमंदों तक अनाज पहुंचाए, राशन पहुंचाए, चाहे वो उनके पास राशन कार्ड हो या फिर राशन कार्ड ना हो। ऑनलाइन आवेदन जो कर रहे हैं उनको भी आपको राशन देना अनिवार्य है। लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के बीच हमने देखा है कि कई ज़रूरतमंदों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, जो बेहद दुखद है। कई पीडीएस जो हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं और इनकी मनमानी का जो खामियाजा है वो आम लोगों को, गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है।
और इस पर ज्यादा हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं बरही से। अजीत, अजीत क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। हेलो। हाँ, बताइए, अपनी बात रखिए। बात रख रहे हैं जी, बताइए हेलो। बताइए। जैसे हम बोल रहे हैं मैडम कि जैसे बिहार का दिहाड़ी मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं जी, तो उनको राशन नहीं मिल रहा है, वो बेचारा किसी तरह जीवन यापन कर रहा है। जी, राशन नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बात बताइए, आप लोगों को लगातार एक बात सरकार ने भी कह दिया है कि आपको अगर राशन नहीं मिल रही है, हर जरूरतमंद को राशन मिलना इस दौरान बेहद ज्यादा जरूरी, अनिवार्य कर दिया गया है। वहाँ के जो वार्ड पार्षद है उससे शिकायत नहीं की है आपने? चलिए अजीत, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो कई ऐसे दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी परेशानी जो है, अपनी शिकायत जो है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कई जगहों पर नहीं मिल पा रहा है राशन, लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए इन्हें 2-4 करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि झारखंड सरकार का ऐलान है कि हर ज़रूरतमंद तक राशन पहुंचाए जाएंगे। लॉकडाउन में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, चाहे किसी के पास राशन कार्ड हो या फिर राशन कार्ड नहीं हो, उन सभी को अनाज मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वालों को भी अनाज लॉकडाउन के दौरान दिया जाएगा, लेकिन डीलर इसकी पहचान करेंगे। और लगातार ये दौर जो है वो सबकी सामूहिक भागीदारी का है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अपनी भागीदारी निभाएं। और लगातार आपको अगर परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की राशन पाने में दिक्कत हो रही है, तो सरकार ने एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है 818 और 1950। आप उस पर अपनी शिकायत करें। तो कई ऐसे दर्शक हमारे साथ फोन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूपी से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जयप्रकाश जी, बताइए। जयप्रकाश जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको, एक बार बताइए। तो शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है दर्शक तक, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं, एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे। लेकिन हम एक बार आपको बता दें कि अगर इस तरह की परेशानी आ रही है तो आप अपनी शिकायत कीजिए, क्योंकि आपका हक है। 10 किलो आपको अनाज मिलने अनिवार्य है। और साफ तौर पर सरकार ने भी ये कह दिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ऐलान किया है कि अगर आपको कहीं भी राशन दुकान में दिक्कत आ रही है पीडीएस पर, तो आप इसकी शिकायत करें, क्योंकि इस वक्त मनमानी नहीं चलेगी। डीलर्स की, बिचौलियों की अगर वहाँ भागीदारी आ रही है सामने में, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, जिसका जिम्मा खुद गांव के जो भी प्रतिनिधि हैं उन्हें दिया गया। और हिंदपीढ़ी से शहनाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शहनाज, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। कहना चाहते हैं ना कि जैसे सरकार हम लोग को राशन दिया है, कार्ड है हमारे पास, तो 2 महीना तो सिर्फ चावल मिला है मैडम, हम लोग को गेहूं नहीं मिल पा रहा है। शहनाज, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको गेहूं और दाल भी मिलेंगे। अगर नहीं मिल पा रहा है अगर सही ढंग से राशन, तो आपको वहां पे जो वार्ड पार्षद है उनको बताइए एक बार, या हेल्पलाइन नंबर पे एक बार अपनी शिकायत रखिए। मैडम, हमें ये पार्षद के पास भी बताए हैं, लेकिन ये कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर वार्ड पार्षद क्या कह रहे हैं, अगर आपने शिकायत की है, सुनने को तैयार नहीं है, कुछ तो कहा होगा उन्होंने। आया है, चावल ही मिलेगा, हम लोग को आटा का बहुत दिक्कत हो रहा मैडम। तो उनको कहिए कि आपका हक है, वरना आप शिकायत करेंगी, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगी, और ये शिकायत होगी तो उन पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि आपके ये हक है और उस पर उनकी मनमानी नहीं चल सकती है। इसकी जिम्मेदारी वार्ड पार्षद को दी गई है। आप एक बार उनसे ये बात कहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपकी मदद वार्ड पार्षद जो है वो करेंगे। हमसे बात करने के लिए शहनाज बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं लॉकडाउन के दौरान। खाने की किल्लत बहुत ज़्यादा सामने आ चुकी है। कई लोगों को चावल मिल रहे हैं तो कहीं गेहूं नहीं मिल रहा है, कहीं गेहूं मिल रहे हैं तो चावल नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की बड़ी दिक्कतें लोगों के सामने हैं। तो हमारी भी यही बार बार
अनुरोध है वैसे डीलर से कि आप अपनी मानवता को इस बार जगाएं इस वक्त और लोगों की मदद करें। कई ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं। जब समाज सेवी निकल कर बाहर आ सकते हैं, सामाजिक संस्था बाहर आके लोगों को खिला सकती है, तो फिर आप ऐसे बुरे वक्त में लोगों के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसे पीडीएस दुकानों पर इस तरह की हो रही है मनमानी, तो ये सारी चीज़ें खुद मॉनिटरिंग की जा रही है, सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है और ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रही है, जिस पर आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि आपको हमने कई ऐसी जगहों की तस्वीरें दिखाई, कई ऐसी जगहों की रिपोर्ट्स भी दिखाया जहां पर डीलर्स ने अपने मनमानी का खामियाजा भुगता है। कई जगहों पर डीसी ने ऐसे डीलर्स को चिन्हित किए हैं और वहां पर बंद भी किया गया है दुकानों को। लेकिन इस बात की गंभीरता को समझिए, और मैं लगातार यही कह रही हूँ कि कई लोगों की समस्याएं हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं, लेकिन आप अपनी समस्या रखने के बाद, बात करने के बाद अपने फ़ोन को कट ज़रूर रख दें ताकि और भी जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ जाएं, अपनी शिकायत रख सके कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है लॉकडाउन के दौरान। तो आपको बताएं कि एक सामूहिक भागीदारी निभाने का ये वक्त है और ऐसे समय में अगर आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी से भाग रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आप लोगों की मदद कीजिए। डीलर्स को हम लगातार कह रहे हैं कि अपना सहयोग दीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त का अनाज चाहिए और वो उनका हक है। और देवघर से नीतू पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नीतू, क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। कहना चाह रहे हैं मैम कि हम लोगों का राशन कार्ड नहीं है, हम लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। वार्ड पार्षद के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों को नहीं राशन दिया जा सकता है। तो आपने बताया नहीं वार्ड पार्षद को कि जिसके पास राशन कार्ड है, जिनके पास नहीं है, उनको भी अनिवार्य है देना अनाज? मैम हम लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों को राशन कार्ड नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो एक काम कीजिए आप नीतू, अगर वार्ड पार्षद नहीं सुन रहे हैं तो आप डीसी के पास जाइए, उपायुक्त के पास जाइए और इस समस्या हम लोग को जाके बताइए। पास में बोले थे जी नीतू, एक बार आप उपायुक्त से मिलिए, उनके पास अपनी समस्या को बताइए, क्योंकि जब तक समस्या का समाधान अगर निकालना है तो अपनी समस्या को सही जगह पे बताना होगा। क्योंकि वार्ड पार्षद आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, डीसी जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया हर किसी को इस दौरान अनाज मिलेगा, कोई भी राज्य में भूखा नहीं रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीतू। तो देवघर से एक दर्शक नीतू हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ऐसे कई दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है, जो मिल रहा है वो बहुत कम है। ऐसे में डीलर्स जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, पीडीएस पर मनमानी चल रही है या फिर बिचौलिए अपनी जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं, तो उनको संभल जाना होगा। सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दे दी है कि ऐसे लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। खुद सरकार ऐसे लोगों पे मॉनिटरिंग कर रही है जहां पर भी पीडीएस पे इस तरह की समस्या आ रही है और क्यों आ रही है। अगर जानबूझकर पूरे लोगों को परेशान किया जा रहा है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बोकारो से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, संजय वर्मा, उनसे बात करते हैं। संजय, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं वहां पर, बताइए। हेलो जी संजय, बताइए, अगर आवाज मिल रही है तो आप बताइए हमें, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये मैडम कि जैसे हम लोग का एरिया ना पंचायत में है ना नगर पालिका में है, तो हम लोग किससे जाएं ये वाला बात पूछने के लिए कि हम लोग कहाँ मिलेगा राशन? जहां भी आपके संबंधित इलाका है, वहां वार्ड है, वहां के वार्ड पार्षद से आप मिलिए और उनसे आप पूरी बात बताइए। क्योंकि आपको ये बात अगर नहीं पता है तो हम भी आपको बता दें कि जिनके पास राशन कार्ड है या फिर नहीं है, या फिर आपने ऑनलाइन आवेदन भी किए हैं, तो आपको राशन मिलेंगे। और इसके लिए अगर ज़्यादा आपको दिक्कतें हो रही हैं तो वार्ड पार्षद से मिलिए, उनसे अपनी बात को रखिए, वो उनकी मदद, आपकी मदद करेंगे। हमसे बात करने के लिए संजय शुक्रिया। तो कई ऐसे दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अपनी बात को रख रहे हैं। तो लगातार हम आपको यही बता रहे हैं कि आप तक अगर राशन नहीं पहुंच रहा है तो ये कार्यक्रम सीधे तौर पर आपके लिए। आप अपनी शिकायत इस कार्यक्रम के माध्यम से रख सकते हैं, ताकि ये शिकायतें जो हैं वो 1 या 2 घर की नहीं है, 1 और 2 जिले की नहीं है, बल्कि तमाम राज्यों की है जहां से इस तरह की शिकायतें हमारे सामने आ रही है। दर्शक जुड़ रहे हैं और ये वही दर्शक जुड़ रहे हैं जिनके सीरियसली उनके पास खाने की किल्लत हुई है,
उनके पास राशन नहीं पहुंच रहे हैं। वो केंद्रों पर जा रहे हैं पीडीएस पर, लेकिन उन्हें खाली हाथ कई जगहों से लौटना पड़ रहा है कई लोगों को, क्योंकि उन्हें वहां पर यह कह दिया जा रहा है कि राशन अभी तक अनाज नहीं आया है, ऐसे में उन्हें नहीं मिल सकता है। और यूपी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैम जी बताइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने होम क्रेडिट का लोन ले रखा जी। अब मैं जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड की कोई जॉब नहीं है जी। आपको राशन मिल पा रहा है क्या या नहीं लॉकडाउन में, ये बताइए। राशन तो मुझे मिल रहा है। मिल रहा है आपको राशन? हाँ, राशन कार्ड है मेरे पास, राशन मिल गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको राशन मिल रही है, लेकिन कई लोगों को राशन नहीं मिल रही है और वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं। और अगर हम आपको बता दें कि आपको राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आसपास के लोगों को राशन नहीं मिल रही है तो आप उनको जरूर कहें कि वो सीधा डीसी को बताएं ताकि उन तक सहायता पहुंचे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो क्या आप तक भी राशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, सूखे अनाज नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह बात पहले ही कह दी है कि जिसके पास राशन कार्ड है या फिर नहीं है, सभी को राशन मिलेगा। मतलब मंशा साफ है, राज्य में कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान भूखा नहीं रहेगा, सभी को खाने मिलेंगे, सभी को अनाज मिलेंगे। चावल गेहूं के साथ दाल भी इस वक्त मिल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर ये शिकायत आ रही है कि चावल मिल रहे हैं तो गेहूं दाल उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो कि गलत है। और पीडीएस पर ऐसी मनमानी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये शिकायत सिर्फ एक जिले की नहीं है, ना एक राज्य की है, कई जगहों से इस तरह की शिकायतें हमें मिल रही है। और गोमिया से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन पे, दीप नारायण। क्या कहना चाह रहे हैं दीप नारायण, बताइए। हाँ, बोल रहे थे मैम कि हमको मेरे पे राशन कार्ड नहीं है जी। हाँ, तो हम लोग को राशन मिलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग चार मेंबर हैं घर पे जी। तो आपने राशन नहीं मिल रहा है तो आपको ये बात पता है ना कि आपको आवेदन देना है, इसके लिए शिकायत भी करनी है वार्ड पार्षद से, आपने नहीं बताया उन्हें? ना, हम लोगों को नहीं पता था, इसलिए अभी कॉल नंबर पे देखे तो कॉल किया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है और आपके आसपास के लोगों को भी राशन नहीं मिल रहा है तो आप उन्हें बताइए कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी उन्हें राशन मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा है सभी को लॉकडाउन में राशन मिलना अनिवार्य है। आप वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनसे मिलिए, और वार्ड पार्षद नहीं सुनते हैं तो आप उपायुक्त से मिलकर भी अपनी बात रख सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से कई शिकायतकर्ता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। और आपको बताएं कि गांव के जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हर किसी को आपको राशन उपलब्ध कराना है, इसकी सूची तैयार करनी है। बिना राशन कार्ड वालों को भी तत्काल अनाज अनिवार्य है कि आप उन्हें मुहैया कराएं। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के बीच भी परेशानी लोगों को होती दिख रही है। कई ज़रूरतमंदों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, कई पीडीएस पर मनमानी चल रही है, कई पीडीएस अपनी ज़बरदस्ती मनमानी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है, साफ कह दिया है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। अगर राज्य से बाहर भी इस राज्य के कोई लोग फंसे हुए हैं तो वो सहायता ऐप पे अपनी बात करें, अपनी बात रखें, ताकि सरकार सीधे तौर पे आपसे मुखातिब हो सके और आप तक आपकी ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप तक मुहैया करवा सके। और इस वक्त हमारे साथ खुद रांची के विद्यानगर से का वार्ड पार्षद विनोद सिंह जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं विनोद जी, बताइए। सबसे पहले मैम तो आपको न्यूज 11 और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए। कि आपने लोगों को जागरूक किया कि कंप्लेन करें अगर आपको दिक्कत है तो। लेकिन एक वार्ड पार्षद के नाते मैं आपको बता रही हूँ जी, बता रहा हूँ कि पार्षद को मिला क्या है बांटने के लिए। इस सरकार ने कोई राशन नहीं दिया है। हम लोगों को भेजते हैं कि जाइए आप राशन दुकान में, तो राशन दुकानदार बोलते हैं कि हमको राशन मिला नहीं है तो हम देंगे कैसे। जी, ये भी एक सच्चाई है विनोद, लेकिन आप लोगों के जिम्मे है ये चीजें। अगर आप अभी बता रहे हैं कि आप लोगों को खुद राशन नहीं मिला तो आप लोगों को क्या मुहैया करवा पाएंगे? आपके पास बस शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत जगह से शिकायतें आ रही हैं। लेकिन सही बात है कि मदद आप लोगों को ही करना है। आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि कई शिकायतें आ रही है कि वार्ड पार्षद खुद ही मना कर देते हैं लोगों को।
दो चीज बताना चाहते हैं मैम आपको कि हम लोग अपने स्तर से, जी बताइए। हाँ, हम लोग अपने स्तर से लोगों को जन सहयोग के माध्यम से अपने स्तर से लोगों को भूखे नहीं रहने देने का संकल्प लिया इस कोरोना में। और हम लोग के वार्ड में और जानते भर में अगल बगल में भी किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, ऐसा संकल्प है हमारा। ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं विनोद जी आप, कि अपने वार्ड में किसी को भी दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। जाहिर सी बात है संसाधन नहीं है, फिर भी आप लोग एकजुट होकर अगर लोगों की मदद कर रहे हैं तो ये मानवता का एक मिसाल पेश कर रहे हैं आप समाज में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप, ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना मुहैया करा रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम आपके मन की बात में लगातार सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि उन्हें इस दौरान लॉकडाउन में अनाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को भूखे रहना पड़ रहा है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि लॉकडाउन में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हर किसी को अनाज मिलेंगे। और अगर इस तरह की मनमानी पीडीएस कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि कई जिलों में हमने ऐसी रिपोर्ट दिखा चुका है, हमने दिखाया है पहले कि जो पीडीएस ने मनमानी की है उस पर कार्रवाई हुई है, वहां दुकानें बंद हुई हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है। तो बार बार ये हमारी अपील है कि गरीबों को ना परेशान करें, लगातार उन्हें अनाज मुहैया कराएं और जो उनका हक है उसी हक के साथ उन्हें अनाज देकर भेजें। कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई जगहों से शिकायत ये आ रही है कि जिस हिसाब से उन्हें अनाज मिलना चाहिए 10 किलो, वहां पर उन्हें उससे कम अनाज देकर लौटा दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राहुल साव। क्या कहना चाह रहे हैं राहुल, बताइए। बोल रहे राशन लाने गए थे, बोला नहीं मिलेगा यहाँ पे, बोला ऊपर से परमिशन आएगा तब मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा बोल रहा। किससे बात हुई आपकी? किससे बात हुई आपकी? किसी को आपने बताया ये समस्या? नहीं, कंट्रोल में किया था, कंट्रोल में बोला अभी नहीं मिलेगा, बोला पुराना कार्ड में। और आपको बता दें कि सरकार ने वहां भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया होगा और आप कोशिश कीजिए कि उस नंबर पे आप अपनी शिकायत बताइए, क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। तो लगातार हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम का मकसद सिर्फ यही है कि जहां पर भी किसी भी राज्यों में, किसी भी जिले में अगर इस तरह से डीलर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये मनमानी नहीं चलेगी। अगर मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि सरकार आप पर लगातार नजर बनाए हुए अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो जाहिर सी बात है कि इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन है और सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हर जरूरतमंद को खाना मिलेगा, अनाज मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा और हर किसी को अनाज देना अनिवार्य है, चाहे जिनके पास राशन कार्ड हो या फिर ना हो। लेकिन कई शिकायतें ऐसी आई हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, कई राज्यों से दर्शकों ने जुड़ा है और ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें राशन नहीं मिल रही है और ऐसे डीलर्स पर लगातार नजर सरकार बनाई हुई है। अगर कुछ भी इस तरह की मनमानी वो करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। सच है तो दिखेगा।